अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, जन्नात के शर से महफूज रखे, जीरों में फूकने वालों के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान है औरत ने सब्र की इंतहा कर दी। जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 763 सफ़ा नंबर 680 सही बुखारी नज़्रतुल कारी पर असाद बिन अब्दुल्ला बिन अबी तला रज़ी अल्लाह ताला ने खबर दी कि इन्होंने हजरत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि हजरत अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे बीमार हुए और वो मर गए। हजरत अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर थे। जब इनकी अहलिया ने देखा कि बच्चा मर गया तो कुछ खाना तैयार किया और बच्चे को घर के एक किनारे अलहदा कर दिया। जब हजरत अबू तला आए तो पूछा बच्चा कैसा है। इन्होंने बताया कि सुकून के साथ है और उम्मीद है कि वो आराम पा गया। सब्र देखे औरत का, एक ही बच्चा है और वो दोनों एक ही यानी कि एक ही बच्चा उनके पास था और वो बीमार था। जब वो मर गया, जब आपने देखा कि मेरा आदमी थका हुआ आएगा और मैं उसको ये खबर नहीं दूं, उसका सब्र देखे औरतों को इस पास से ध्यान करना चाहिए कि इस औरत के सब्र की इंतहा हो गई कि आपने वो एक ही बच्चा था उसको एक कमरे के एक अलग किनारे में रख दिया ताकि मेरा आदमी परेशान ना हो और आपने आदमी के लिए खाना तैयार किया और अपने मत्थे पर अपने चेहरे पर एक शिकन भी ऐसी आने न दी कि आदमी को पता लग जाए कोई मथे के तकलीफ है या कोई परेशानी है। आपने खाना तैयार किया और आपने श्रृंगार किया। ये देख के आपने श्रृंगार किया और आपने पहले से जिस तरह पहले आपने आदमी के सामने बैठती थी उससे भी ज्यादा श्रृंगार किया। जब हजरत अबू तला रज़ी अल्लाह ताला घर तशरीफ लाए, बेटे का पूछा, इसमें झूठ भी नहीं। आपने पूछा कि बेटा कैसा है। आपने कहा वो सुकून से है, उम्मीद है वो आराम पा गया क्योंकि वो बीमार था। आपने दो ऐसे लफ्ज इख्तियार किए जिनके दो जुमले बनते हैं, यानी कि झूठ भी नहीं बोला और सही भी नहीं बताया। तो हजरत अबू तला रज़ी अल्लाह ताला खाना खाया और सो गए। रात का टाइम था, शाम को वापस आए। जब सो गए, रात को हम बिस्तरी की, रात को भी नहीं बताया कि बेटा फौत हो गया। सुबह जब हजरत अबू तला रज़ी अल्लाह ताला गुस्ल कर बाहर जाने लगे तो आपकी अहलिया ने आपका हाथ पकड़ लिया और आपसे कहने लिए कि बेटा तो मर गया है, बेटा अंदर पड़ा है, वो मरा हुआ, वो शाम का मर गया है। मैंने इसलिए नहीं बताया, इसलिए सब्र किया कि आपको तकलीफ ना हो, आप थके हुए आए हैं कि आपको अजियत ना हो कि जब आप आराम कर लेंगे सुबह को आपको बताऊंगी। जब हजरत अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह की नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी और जो अहलिया ने सारी रात किया वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा किस्सा सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक जो आपका बेटा मर गया है, आपकी बीवी के सब्र से अल्लाह ताला आपको इस रात में बरकत देगा, यानी कि आपको औलाद बहुत होगी। और उन्होंने देखा, एक इंसार से पूछा, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाता है कि एक इंसार से पूछा, उसने बताया कि अबू तला रज़ी अल्लाह ताला के 9 बेटे हुए और 9 के 9 हाफ़िज़े कुरान थे, सब कुरान पढ़े हुए थे। ये उस रात की बरकत थी। सब्र देखे, इस औरत का सब्र देखे, एक ही बेटा था, एक ही औलाद थी उनकी। जब वो मर गई आंखों से एक आंसू झलकने न दिया। अपने मर्द को सुबह के वक्त तक ये खबर ना होने दी कि बेटा मर गया। आज का अंदाजा कर लें, आज की औरतों का अंदाजा कर लें, अगर बेटे 10 भी हो, एक मर जाता तो हाल दवाई दे मारते 4.5 कर देती है। इस औरत का सब्र देखे और इससे सबक ले कि अगर यहाँ मैं एक आपको मसला बताता चलूं, जो औरत नमाज वाजबात पूरे कर अपने मर्द की खिदमत करती है, अपने मर्द अगर उसका बंदा उससे खुश है तो जन्नत के 8 दरवाजे से रब फरमाएगा
کہ تیرا جس دروازے سے دل کرتا ہے اس سے داخل ہو جا. یہ اس خدمت اور ادب کی اللہ پاک اتنا اجر دے گا کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس عورت کو فرمائے گا تیرا جس دروازے سے دل کرتا ہے اس سے داخل ہو جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.